तो गाइस हम लोग काफ़ी दूर पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक पेड़ है, देख सकते हैं। इसको छत्तीसगढ़ में सरई पेड़ कहा जाता है और हिंदी में इसको साल का पेड़ कहा जाता है। इसको ले जाएंगे, बोल रहे हैं सरबोद, इसको गेरू बोलते हैं। तो अभी भी नहीं पहुँचा है गाइस, देख सकते हैं, चल रहे हैं। और रास्ता को देखिए, इधर से बड़ा चट्टान देखिए गाइस, रास्ता को कैसा मतलब पहाड़ जो है ना धंसा है। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर सेब को देखिए इधर। और एक प्रकृति का सौंदर्य है, एक प्रकृति का वरदान है इस तरह का वाटरफॉल जो है। तो यहाँ हमारा भी दायित्व बनता है कि यहाँ को साफ सफाई करके एकदम सुंदर रखें। तो गाइस आज हम लोग आए हैं रानी झरिया और हम लोग जो मार्ग है, सड़क मार्ग, उस वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं और यहीं से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चारों तरफ मस्त जंगल ही जंगल है, छांव है, हरियाली है, काफ़ी शानदार है। और इस साइड पीछे से आ रहा है सरबोध। तो गाइस आप लोग इस ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और आपको रानी झरिया का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा शानदार है, देख सकते हैं। थोड़ा सा समतल है यहाँ का ज़मीन और पथरीला है और छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ों के पौधे हैं और बड़ा बड़ा सा पेड़ है, देख सकते हैं। और सीधा यहाँ बहुत मतलब ज़्यादा लोग यहाँ आना जाना करते हैं, इसलिए रास्ता जो है एकदम पूरा क्लियर है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या कुछ हम लोगों को मिलता है देखने को। उन सभी चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे और जितना हो सकेगा आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस अभी हम जो है जो रानी झरिया का जो नाला है, जो नदिया है, वहाँ के किनारे तक पहुंच गए हैं। और देख सकते हैं नाला के किनारे में कितना ही ज़्यादा मतलब हरा भरा पौधे हैं। और ये पेड़ जो सूखा है वो जब यहाँ पर बाढ़ आया था उसी टाइम से बह करके यहाँ पर पहुँचा है। जो लकड़ी सूखा, जो लकड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए पत्थर है रास्ते में, बड़ा बड़ा सा पत्थर देखने को मिल रहा है। और हम लोग जो है आराम से इसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। करीबन दूरी जो है हम लोग 500 से 700 मीटर तक मतलब बाइक को छोड़ करके अंदर आ गए हैं। और देखिए एकदम से मतलब चटीला जो है रास्ता है। यहाँ पर बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ये फिसलन रहता होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पेड़ जो है गिरा है, जिसको काट करके रास्ते से हटाया गया है। तो गाइस रानी झरिया का जो पानी है वो नीचे साइड में आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ से। और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पास, जो उसका जो नदिया बना है वहाँ पहुँच गए हैं, देख सकते हैं बाकायदा। और इस साइड से आ रहा है पानी। अब कितना दूर पड़ेगा तो पता नहीं है, फर्स्ट बार जा रहे हैं। लेकिन एक जने वहाँ पर सहयोगी साथी मिला था, बता रहा था कि 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और हम लोग करीबन 750 मीटर आ गए हैं पैदल। और जो रोड है ना, जो अजगर बहर और सतरिंगा वाला रोड है, उससे करीबन 1.5-2 किलोमीटर के अंदर बाइक से हम लोग आए हैं। एक जगह मैदान बनाया गया है बाइक वगैरह खड़ा करने के लिए, कार वगैरह। तो वहीं पर हम लोग बाइक को छोड़ करके चल रहे हैं अभी पैदल। और इस साइड में यहाँ के जो लोग हैं वो बकरी चरा रहे हैं अभी। तो गाइस देख सकते हैं नाला को, नाला का पानी जो है हम लोग दूर में है, फिर भी यहाँ साफ दिखाई दे रहा है पानी। देखिए कितना क्लीन है, एकदम ही प्योर दिख रहा है, प्योर पूरा क्लियर दिख रहा है। और रास्ता को देखिए एरो बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि इसी मतलब रास्ते से वाटरफॉल जो है रानी झरिया वहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ का जो पत्थर जो है वो भी अलग है, एकदम डिफरेंट है। और मतलब पहाड़ की तुलना में यहाँ का पत्थर जो है एकदम अलग है। नाला के किनारे किनारे हम लोग देख सकते हैं बहुत ही अंदर मतलब पहुँच चुके हैं।
और जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ही अच्छा व्यू है। और इस बार हम लोग सांप देखने को मिला था, लेकिन कैमरा में कैद नहीं हो पाया और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो हम लोगों को तो अंदाज़ा नहीं है कितना दूर पड़ेगा, लेकिन अब चल रहे हैं देखिए। और रास्ता भी देख सकते हैं कितना डेंजर है। और इस तरफ मतलब खाई है। हम जो जा रहे हैं वो राइट साइड में बड़ा बड़ा सा पत्थर है और बड़ा बड़ा सा पेड़ है, काफ़ी ही अंदर पड़ रहा है। और वहाँ पर जो भाई एक मिला था वो बता रहा था कि 3 किलोमीटर। तो वैसे हम लोग काफ़ी दूर पहुँच गए हैं और यहाँ पर एक पेड़ है, देख सकते हैं। इसको छत्तीसगढ़ में सरई पेड़ कहा जाता है और हिंदी में इसको साल का पेड़ कहा जाता है। तो हम लोग जो धार्मिक स्थलों पे या जो पूजा अर्चना करते हैं उसमें जो हवन करने के लिए सबसे ज़रूरी जो सामान होती है वो धूप होती है। तो धूप जो है साल और सरई का पेड़ से ही निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पर निकला है। और कितना ऊपर तक मतलब सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़े हुए हैं और धूप को निकाले हैं, जो कुछ इस तरह से निकलता है, देख सकते हैं इसमें से। और इस रास्ते से और आगे बढ़ना है, तो चलिए चलते हैं और बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू। केकरा केकरा धारे हा अभी चालू करे है का। तो यहाँ पर जो लोकल निवासी हैं वो लोग महिलाएं हैं जो अभी यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए हैं। मछली के साथ साथ केकड़ा भी पकड़ेंगे, तो इन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जब रानी झरिया जो है अस्तित्व में नहीं आया था तो देख सकते हैं उससे पहले जो है पूरा नॉर्मल हुआ करता था। ये इतना ज़्यादा चौड़ाई नहीं था इसका नाला का। और जब यहाँ पर बारिश के समय यानी अगस्त में, जुलाई अगस्त के बीच में यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, तो उसमें देख सकते हैं बड़ा बड़ा सा एकदम पूरा पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो टूट करके नीचे गिर गया है, ऐसा मतलब कहा जाता है। और उसी का देख सकते हैं पूरे चट्टान का पूरा कितना बड़ा बड़ा पत्थर अभी पूरा नदिया बना गया है और बीच बीच में रुका हुआ है, देख सकते हैं। यानी कि बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ था। लेकिन बहुत ही हैरानी की बातें है कि जो हुआ है, जो स्खलन हुआ वो रात में हुआ, जिसके चलते किसी भी जनहानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं और पता नहीं कितना दूर और जाना पड़ेगा। और एक जगह पर हम लोगों को मिले था, 2 महिलाएं मिली थी जिसने जो मछलियाँ पकड़ रही थी। तो उनसे हम लोग पूछे तो बोले कि वही 3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। और अभी समय हो चुका है, करीबन 2 बजने वाला है। और अब कितना दूर और है, चलिए वीडियो में बने रहिए। पहुंचने के बाद में आप लोग को दिखाते हैं वहां का पूरा व्यू। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पानी जो पहाड़ से निकल रहा है ना, उसका काई जम गया है। ये छोटा छोटा नाला और इधर से उतरा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी जो है पड़ा है। देखिए पूरा एक स्वागत पौधा है ये, देख सकते हैं। इसको स्वागत पौधा ही कह सकते हैं, इतना मस्त है। हाँ हाँ, ये स्वागत वाला ना बढ़िया साजे के। कितना बड़ा बड़ा पत्थर देख सकते हैं, चट्टान पूरा पड़ा है यहाँ पर। और इस पहाड़ के जस्ट हम लोग नीचे पहुँचने वाले हैं। अभी हम पूरा नाला के देख सकते हैं बीच में है और काफ़ी जो है कई जम गया है इसमें, बहुत ही सावधानी से चलना होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है एकदम। अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है, एकदम नॉर्मल सा ठंड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इधर से जाऊँ मैं, देखिए पानी को यहाँ का कितना सुंदर है, एकदम साफ क्लीन है पूरा।
देखिए पीछे साइड का व्यू, उधर से धूप पड़ रहा है इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा है जो पहाड़ है वो। इसको मैं आप लोगों को बैक कैमरा में कवर करके दिखाता हूँ पहाड़ को, कितना ऊंचा है। और देख सकते हैं बीच बीच में पूरा चट्टान जैसा बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी है घना एकदम। और किस प्रकार का पौधा है ये, मतलब नाला को 2-3 बार आर पार करना पड़ रहा है, देख सकते हैं। पूरा जब स्खलन हुआ था उसी समय का ये पेड़ है। देखिए गाइस कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पास, पूरा चट्टान जो है गिरा हुआ है इधर से देखिए। और पेड़ को देखिए, ये सरई पेड़ है और एकदम पूरा सूख गया है, देख सकते हैं बैरियर जैसा बना है, कितना लंबा है। अभी भी नहीं पहुँचे हैं और कितना दूर और जाना पड़ेगा। चलो ये इस भाग को हम लोग छोड़ रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इधर से भी नाला उतरा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है इधर से जो उतरा है वो नाला। और एक इधर से, यहाँ से ज़्यादा पानी जा रहा है, देख सकते हैं जिस वाले नाला पे। और जो लोगों का जो यहाँ पर आना जाना हुआ है इसी रास्ते से हुआ है, तो यही होगा रानी झरिया वाला रास्ता। पहुँचेगा, पहुँचे नहीं पहुँचे हैं। देखिए किस तरह से है यहाँ का नाला। तो अभी भी नहीं पहुँचा है गाइस, देख सकते हैं चल रहे हैं। और रास्ता को देखिए, इधर से बड़ा चट्टान, इधर भी बड़ा चट्टान और बीच में देख सकते हैं गैप है और इसी में से आगे जाना है। तो चलिए चलते हैं, देखिए रास्ता को कैसा है। इधर को देखिए, और बांस के पत्ते जैसा दिखने वाला क्या पौधा है। देख सकते हैं इसी साइड से आ रहे हैं अभी और इधर जाना है, कितना दूर और पड़ेगा। इसको ले जाएंगे बोल रहे हैं सरबोद, इसको गेरू बोलते हैं और मैं तो नहीं देखा हूँ। तो गाइस अभी हम लोग फाइनल पहुँचने ही वाले हैं। और देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में इधर ये भी एक हिस्सा है पहाड़ का, और ये भी ऊपर से गिरा है, किस तरह से जमा है देख सकते हैं। और ऊपर में एक पेड़ भी है जो जमा हुआ है। बाकी इधर भी देखिए, इस साइड में भी बड़ा बड़ा सा मतलब चट्टान जो है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है और यहाँ पर थोड़ा सावधानी से भी चलना होगा। देखिएगा इस रास्ता को कैसा, मतलब पहाड़ जो है ना धंसा है, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर सेब को देखिए, इधर यहाँ पर एक एरो बनाया गया है जाने के लिए, जितना देख सकते हैं यहाँ पर से एरो बनाया गया है। तो अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और दिख रहा है, देख सकते हैं यही है रानी झरिया। काफ़ी दूरी तय करना पड़ा और यहाँ का रास्ता भी थोड़ा देख सकते हैं कितना मतलब ख़तरनाक है। और इसके ऊपर में सरबोद मेरे से आगे निकल गया है, देख सकते हैं। और ये पेड़ का बहुत सारा मतलब यहाँ पर आम का पेड़ देखने को मिला है और यहीं पर से जो गिर रहा है इसी को रानी झरिया कहा जाता है। तो चलिए यहाँ का पूरा व्यू आप लोग को दिखाते हैं। और देखिए पानी कितना साफ दिख रहा है यहाँ पर। एक गाइस यहाँ पर 2 जने और है और लड़की लड़का है शायद, देख सकते हैं वही। तो गाइस हम लोग फाइनल देख सकते पहुँच गए हैं और ऊपर से जो गिर रहा है था पानी, उसी को रानी झरिया कहते हैं। यहाँ पर 2 जने और हम लोग को दिखे
जिनमें से लड़की लड़का है और रोमांस कर रहे थे। तो गाइस बहुत दूरी तय करने के बाद हम लोग जो है पहुंच गए हैं रानी झरिया के पास में। और यहाँ का व्यू को देखिए कुछ इस प्रकार सा है। इधर देख सकते हैं बड़ा बड़ा सा पेड़ है, इधर भी है, ये आम का पेड़ है, देख सकते हैं आम का पेड़ का हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है। और उस साइड में सरबोत चला गया है, देख सकते हैं। और जो जहाँ से पानी गिर रहा है वही है रानी झरिया, देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हसदेव बांगो बांध है ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इसका जो हाइट जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है। और इसका भी, इस साइड का भी हाइट देखिए। लेकिन जो लगता है यहाँ पर के नज़ारा को देख करके, तो जो हम लोग पहले आप लोग को दिखाए हैं ना, जो बड़ा बड़ा सा जो चट्टान है, वो हो सकता है यहीं से ही मतलब गिरा होगा। भूस्खलन जो है इसी पार्ट में हुआ होगा। बाकी यहाँ पर ना बहुत बड़ा बड़ा सा पहाड़ है। तो गाइस हम लोग फाइनल रानी झरिया जो वाटरफॉल है वहाँ पर पहुँच गए हैं, देख सकते हैं। पीछे साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, यही है रानी झरिया का वाटरफॉल। और यहाँ पर दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे, अचानक हम लोग निकल गए थे, लेकिन वो लोग चले गए यहाँ से। और इस साइड में देखिए सरबोध खड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर कचरा जमा करके यहाँ पर रखा गया है। और जिसका साफ़ सफाई यहाँ पर स्वच्छता का भी ध्यान में नहीं रखते हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो लोग, तो यहाँ को स्वच्छ और साफ भी रखना चाहिए। और एक प्रकृति का सौंदर्य है, एक प्रकृति का वरदान है इस तरह का वाटरफॉल जो है। तो यहाँ हमारा भी दायित्व बनता है कि यहाँ को साफ़ सफाई करके एकदम सुंदर रखें। और बाकी देख सकते हैं आप लोग को पूरे यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ चारों तरफ का। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।